हेलो बच्चों। बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th में मैथ सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भाई फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब ये जो नाम है ये तो आपने कहीं तो सुने होंगे ठाकुर, बिल्कुल सुने होंगे। क्यों? क्योंकि क्लास 6 के अंदर ये आपके पास 7th चैप्टर में था फ्रैक्शन एंड डेसिमल आपके पास 8th चैप्टर में था। तो वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी। अब ये अगेन आपके पास 2nd चैप्टर के अंदर आता है क्लास 7th में और दोनों इकट्ठे एक साथ आते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम रिवीजन करेंगे फ्रैक्शंस की। देन उसके बाद जो नए टॉपिक्स आए हैं 7th क्लास में वो करेंगे। देन उसके बाद क्या है, देन अगेन जो डेसिमल है हमारे पास चैप्टर जो था उसकी रिवीजन हो जाएगी। देन उसके जो नए टॉपिक्स है 7th क्लास में वो करेंगे। ओके, तो रिवीजन कर रहे हैं हम सबसे पहले फ्रैक्शंस चैप्टर की यानी फ्रैक्शंस टॉपिक की। तो काफ़ी जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डीप में जाके करेंगे। ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो उसको भी आप रिवाइज करके आइएगा। देखिए मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास में की थी फ्रैक्शंस की, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमारे पास कौन कौन से, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। देन कैसे कन्वर्जन करते हैं, या उसके अलावा जो भी इक्विवेलेंट या जो भी हमारे पास टॉपिक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन है वो करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन के अंदर। अपना पहली चीज़ जो है फ्रैक्शन के अंदर क्या आती है कि फ्रैक्शन होते क्या है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भाई व्हाट इज़ फ्रैक्शन। जल्दी जल्दी करेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती थी। फ्रैक्शन का मतलब हमारे पास क्या था, किसी चीज़ का कुछ हिस्सा, यही चीज़ थी। जैसे कि लास्ट टाइम क्लास में मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया था, एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल बताया था कि अगर सपोज कर लो कि आपके पास ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, और आपके 3 दोस्त हैं, क्लियर। तो आप इसको कहता है कि कोई मुझे भाई इसका इतना हिस्सा दे दिया, किसी ने इसको इतना हिस्सा दे दिया। देन आप इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास क्या चीज़ आई थी, फ्रैक्शन। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपके दोस्त ने इसका 1/3 यानी कि 1/3 क्या ले लिया, पार्ट क्या ले लिया, फ्रैक्शन। इसका किसने लिया, आपके दोस्त ने लिया। देन 1/3 आपके किसी दूसरे दोस्त ने लिया, बाकी बचा हुआ आपने लिया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1/3। अब इसमें देखो 1/3 फ्रैक्शन के अंदर 1/3 क्या होता है, जैसे कि 1/3 या कुछ भी हो, तो जो ऊपर की चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ओके, एंड नीचे की चीज़ क्या होती है आपके पास, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास, हाँ, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हमारे पास एक दो चीज़ें आ जाती है, एक नंबर ऊपर की तरफ और एक नंबर नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, यही चीज़ होती है। अब इसके अंदर ये फ्रैक्शन तो हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया कि भाई अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना हो जहाँ पे हमें किसी चीज़ का फ्रैक्शन या कुछ पार्ट बताना हो, तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला फ्रैक्शन का। ओके, अब बात आती है फ्रैक्शन के बाद इसके अंदर टॉपिक आता है हमारे पास कि इसके टाइप्स क्या क्या है। देखो अब ध्यान से, हमारे पास इसके टाइप्स है। देखिए एक बार, इसे हम देखो n/d भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n/, ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है, n/d में। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर वो होता है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो काफ़ी सारे टाइप्स थे इसके हमारे पास, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखो लास्ट क्लास में हमने जब ये फ्रैक्शन किया था ना, तब हमने इसको 80 to 90% इमेजेस, डायग्राम, फोटोज, पिक्चर्स इनसे ही किया था ना, कि पिक्चर्स बनी थी, शेड किया हुआ था, तो शेडेड पोर्शन बताओ कितना फ्रैक्शन का है। तो काफ़ी चीज़ें अब आपके पास वो डायग्राम्स में नहीं है अब, तो अब इसको हम सिंपल करेंगे। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहला टाइप हम देखते हैं, वो आता है हमारे पास भाई प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं कोशिश करूंगा पूरे बोर्ड पे ही आपको पूरी की पूरी चीज़ें बता दूं थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको हर चीज़ रिवाइज एक ही बार में हो जाए। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ थी
जहाँ पे अगर हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो, न्यूमरेटर हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। लाइक 3/5, यहाँ पे क्या है, 3 लेस देन है 5 से, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो 3 लेस है 5 से, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देन इसके अंदर सेकंड जो आता है हमारे पास वो आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला था प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरा न्यूमरेटर, देखो अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, और देखो या, ठीक है, या न्यूमरेटर हमारा इक्वल भी हुआ डिनोमिनेटर के, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, आ जाइए। एग्जांपल है हमारे पास जैसे कि 6/2। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है ना, 6 देखो बड़ा है हमारा 2 से, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या n इक्वल टू डी ले ले, यानी न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर ले सकते हैं। 6/6 तो क्या हो जाएगा भाई, 6 इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, देन इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है, टॉपिक नहीं, अगला टाइप आता है जो है भाई मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब ये क्या चीज़ है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन थोड़ा सा मिक्स होता है फ्रैक्शंस का। इसके अंदर क्या होता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल ही इम्प्रॉपर है, ये मिक्स होता है। किस सेंस में, ये लिखा कैसे जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है उसको देखो एक बार। ये होता है हमारा QRT की फॉर्म में, यानी क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड हमारे पास, और QID है, मैं T लिख दिया गलती से, D यानी डिवाइजर। तो ये चीज़ आपने पढ़ी थी पिछली क्लास में भी। ये चीज़ क्या होती है, मान लो कि भाई हम क्वेश्चन, जब हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम कि मैंने डिवाइड किया अपने पास 6 को 2 से। ओके, तो इसको अब डिवाइड करते पहले पूरा, फिर प्रॉपर बताऊंगा कि इसके अंदर क्या हमारे पास क्वेश्चन है, क्या रिमाइंडर है। आ जाइए, पहले लेते हैं 7 को लेते हैं, ठीक है, 6 की जगह 7। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ हुई, यहाँ पे इस चीज़ को समझना कि 6 पे जाएगा ना, 6 मतलब आएगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो ये चीज़ क्या है मेरी, रिमाइंडर, ठीक है जी। ये चीज़ क्या होती है मेरी, क्वोशिएंट, एंड ये चीज़ क्या होती है मेरी, डिवाइज़र, यही होता है। तो इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया। इसका ये अगर कन्वर्ट करेंगे, डी क्या है मेरा 2, ओके, आर क्या रिमाइंडर क्या आया 1, एंड मेरा क्वोशिएंट क्या आया 3। तो ये हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद हमारे पास आता है, अब इसको हम कन्वर्ट करना भी सीखेंगे कि इसको कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये याद रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर सकते हैं हम मिक्स्ड को, हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। ओके, एंड इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा लेस देन हमारे पास 1 आती है। ओके, इसकी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। ओके, एंड इसकी हमेशा इसकी हमेशा जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आएगी, और इसकी लेस देन 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, अगला जो उसके अंदर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद आता है हमारे पास जो फोर्थ है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे वो फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम होने चाहिए। जैसे कि लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं कि दो आपको फ्रैक्शंस दे दिए गए, जैसे कि 6/8, ओके, एंड दूसरा आपको दे दिया 7/8। तो यहाँ पे क्या है, दोनों डिनोमिनेटर की, इस फ्रैक्शन की और इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होता है, सेम। तो ये क्या होगा, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे दो फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे और उनका सिर्फ डिनोमिनेटर देखेंगे, न्यूमरेटर नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर। अगर वो सेम है तो वो क्या होगा, हमारा लाइक फ्रैक्शन। ओके, देन इसके बाद आता था कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, सारी चीज़ें हमने डीप में वहाँ पे करी थी और पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने करी थी, बस एक रिवाइज कर रहे हैं।
लाइक फ्रैक्शन के बाद आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। यही था, कुछ याद आ रहा हो आपको? तो इसके अंदर क्या चीज़ थी अनलाइक की? जैसा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है, बट इस वाले में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। लाइक 7/6 ले लिया एंड दूसरा मैंने ले लिया 4/3, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? नॉट सेम। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ओके, डिनोमिनेटर लिख देता हूँ कि डिनोमिनेटर नॉट सेम। अब ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, देन हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। और मैं एक बार टॉपिक देख लेता हूँ, कोई छूट ना जाए, कभी ध्यान नहीं रहता कई बार। हाँ, 2 टॉपिक हो रहा है सिंपल सिंपल। एक आता है अब इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म। ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमने कई एक्सरसाइज की थी, सिंपलेस्ट फॉर्म, और आगे जाके हमने डेसिमल में भी ये चीज़ की थी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड भी हो रहे हो तो उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करके सिंपल कर लेते हैं। यही होता है ना, यानी लीस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, अगर हम ऊपर का एग्जांपल लेते हैं 6/8 का। अब देखो, हमने ये फ्रैक्शन तो लिख दिया, बट ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, ये ना अपनी लिस्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6/8 है, दोनों के दोनों डिवाइड हो सकते हैं किससे? 2 से ना। तो क्या करेंगे? दोनों को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3/4, यही चीज़ आएगी। अब देखो 3/4, ये चीज़ क्या कोई आगे जाके डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती किसी नंबर से। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो हमें जब भी कोई क्वेश्चन आए और आखिरी में जब फ्रैक्शन निकल रहा हो ना, तो उसको ये जरूर चेक करना चाहिए कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो प्लीज़ उसको लिख के आना, क्योंकि चांसेस फुल है कि मैडम के हाथ में क्या है? रेड पेन, तो नंबर काट लेगी। बस वो याद रखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ज़रूर करके आना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये होगी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, आइए देखिए, ये हो गया 6 टॉपिक, ऊपर हो गया 7, अब आ गया 7। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यही है ना। तो हमारे पास जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया था आपके पास 3 1/2, इसको ऐसे पढ़ेंगे 3 1/2। ओके, तो मेरे पास जैसे एग्जांपल था 3 1/2, यानी कि ये मेरे पास QRT की फॉर्म में था। इसको मुझे क्या करना है? सिर्फ एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे? मेरे पास 3 1/2, उसको हम लिखेंगे कैसे? इसको समझ लो तो, ताकि आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको 3 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन से। देखो, मल्टीप्लाई, देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। किसके साथ? ऊपर रिमाइंडर के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा? उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बन जाएगा हमारा एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसको, और नीचे आपको डिनोमिनेटर जरूर डालना, जो डिनोमिनेटर है 2, उसको मत भूल जाना। ठीक है, देखो नीचे लगाया 2, अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 × 2। देन जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें क्या करना है? रिमाइंडर को ऐड करना है। यही चीज़ है। तो ऊपर देखो क्या आएगा अब हमारे पास? 3 × 2 6, 6 + 1/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 7/2। और ये हमारे पास क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ गया? हाँ जी, है न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से। देखो, इस वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और आप सिर्फ इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप प्रॉपर में नहीं करोगे। ज़बरदस्ती करोगे तो कर सकते हो, बट एक हमारे पास जो सेंस है वो सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करने का है। ओके, देन अब ये हमारे पास हो गया कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है इसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देन ये आपका जो रिवीजन का पार्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्लास में आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी था,
बट वो इस चैप्टर में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको छोड़ो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चीज़ क्या थी मैं आपको चलो बता देता हूँ सिंपल सी, जब कर ही रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं, है ना। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हालांकि इस क्लास में आपके पास नहीं है, बट एक रिवीजन हो जाएगी, हो सकता है आगे जाके चैप्टर में कहीं पे हो। जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लाइक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है 2/3, ओके, एंड हमारे पास है 10/15। अब ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। कैसे, देखो ये 2/3 है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, ओके, बट 10/15 को आप क्या कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इसको डिवाइड करो किससे, ऊपर और नीचे 5 से। जब भी देखो आप किसी भी फ्रैक्शन को, डेसिमल को, किसी को भी मल्टीप्लाई करते तो ऊपर नीचे सेम करना चाहिए, ओके, ताकि उसका जो रेशियो वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको करोगे तो ये 2 नीचे /3, तो ये आ गया ना इसके इक्वल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट है, आपस में इनकी वैल्यूज इक्वल है, ओके। अब करते हैं इसके बाद जो हमारा मेन पार्ट है इसका, डी पार्ट, जो कि क्या है, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिसको अगर ये चीज़ें ना पता हो ना, तो प्लीज़ मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर पिछली क्लास की वो वीडियो डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा। आप पूरी की पूरी वीडियोस, जिसको बिल्कुल डीप में समझना बिल्कुल भी ना आता हो तो वो जाके कर सकता है, ओके। देन हमारे पास आता है भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब एक सेकंड रुक जाइए जरा, हाँ जी। अब इसके अंदर क्या चीज़ आती है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन जो करेंगे ना, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम ही है। मैं आपको एडिशन बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ है, एडिशन करना है, तो हमारे पास सपोज कर लो 2-3 तरीके होते हैं इसमें हमारे पास। जैसे कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। फर्स्ट केस क्या, जब सेम डिनोमिनेटर हो, दो फ्रैक्शन का हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, सेम डिनोमिनेटर, यानी कि हमारे पास जब लाइक फ्रैक्शंस हो, यही बात हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ये जो लाइक फ्रैक्शन है ये हमारे पास इस फ्रैक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसको भूलना मत, कभी भूल जाओ कि ये तो ऐसे ही था, एक लाइन में ये हो गया, नहीं, बहुत बड़ा रोल है, बहुत सी चीज़ों में आपके काम आने वाला है ये। सेम डिनोमिनेटर होगा तो क्या करेंगे, जैसे कि 2/3, देन हमें ऐड करना है 6/3, ये मेरे पास है, ओके। तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। कैसे, जब डिनोमिनेटर सेम हो यानी लाइक फ्रैक्शन हो, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको लिख लो, ओके। देन जो ऊपर है उसको एज इट इज ऐड कर दो। जैसे कि 2 + 6 है, इसको एज इट इज लिख दो, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास 8/3। क्लियर हो गया ना। तो इसको हम ऐसे करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करेंगे, देखो फॉर अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे फॉर अनलाइक फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। जब डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं होते तो हम उसको सेम करते हैं, ये याद रखना। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो उसको करते हैं हम। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास है 7/9, ओके, एंड हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर क्या, 6/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करें भाई, ऐसे में क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो उसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं, क्या कि हम इस डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 9 × 2 विच इज़ इक्वल टू 18। ये पहला तरीका है कि जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है उसको पकड़ो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, क्या आया 18। अब हमें क्या करना है, ये जो 18 आया ना ये हमें नीचे बनाना है, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, यानी कि 9 को 18 करना है और 2 को भी 18 करना है। तो कैसे करेंगे इसको, 9 को भी 18 और 2 को भी 18। देखो
9 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो 18 हो जाए? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 18 हो जाएगा। तो नीचे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि अगर आप किसी भी नंबर को ऊपर नीचे सेम से ही करते हैं, तो नीचे अगर 2 से किया तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 2 से करोगे। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम, देखो 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 7 को भी 2 से करेंगे, नीचे 18 बन जाएगा। ठीक है ना, सेम चीज़ हो गई। देन मेरे पास क्या है, एडिशन का साइन। देन क्या है, 6/2। देन 2 को भी 18 करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? सिंपल सी बात है, 9 से करेंगे। ठीक है, तो 2 को किया अगर मैं नीचे 9 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी मैं 9 से ही करूँगा, ये याद रखना बस, अदरवाइज गलती कर दोगे। ये हमारे क्या बन जाएंगे अब, लाइक फ्रैक्शन। अब जब लाइक फ्रैक्शन बन गए तो उसका तरीका हमें पता ही है, क्या चीज़, देखो ये हो गया हमारे पास, आ जाइए ऊपर क्या हो जाएगा 14, 7 × 4 14, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 18। देन मेरे पास क्या ऊपर क्या हो जाएगा 6 × 9, 6 नेम 54, देन नीचे 18। अब क्या करना है, सिंपल जाके इनको ऐड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम का मतलब हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन है, उसका तरीका ये रहा, सिंपल ऐड करना। देन 14 + 54 विच इज़ इक्वल टू ये 8, 5 and 6 and 18। अब देखो इसको यहाँ पे मत छोड़ना, यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएंगे 2 से। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ज़रूर करना। ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 3 जो 34 और ये 9। आई थिंक अब ये डिवाइड नहीं होंगे, 34/9 इसका आंसर है। क्लियर हो गया, तो इसे आप कर लीजिए। देन एडिशन हो गया, ऐसे ही सेम देखो सब्ट्रैक्शन होगा आपके पास, तो उसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक बार बस टॉपिक चेक कर लूँ आप लोगों के लिए, कहीं कोई स्किप ना हो गया, क्योंकि अगर स्किप हो गया तो आगे जाके दिक्कत आएगी। टाइप्स कर लिए हमने, इसके अंदर ये सिंपलेस्ट, प्रॉपर, फ्रैक्शन सारी चीज़ें कर ली है। लाइक अनलाइक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया है, सेम सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा काफ़ी हो गया है। अब ये हमारा जो रिवीजन का पार्ट था ये बच्चों हो गया है, इसे कर लो, अच्छे से कर लो। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको ना आता हो ना, किसी बच्चे को हो सकता है लास्ट टाइम थोड़ा सा वीक हो, कुछ भी हो, नहीं कर पाया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे 6th क्लास में 6th क्लास की 7th चैप्टर और 8th चैप्टर की वीडियो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल की, उसको कर लेना, ताकि जब आप इसको करो तो कॉन्फिडेंस हो कि मुझे अब ये चीज़ आती है। बिना करे जाओगे तो बच्चों ये चैप्टर ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे, आगे जाके आपके पास बहुत सारे डाउट्स आएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ आपके पास हार्डली 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, क्या दिक्कत है, दोबारा से जाके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर 7th क्लास की। ठीक है ना, तो इसे कर लीजिएगा। ये हो गया टॉपिक नंबर 1। देन करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन नहीं था आपके पास सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तक था। अब करेंगे हम उसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न भी करेंगे। ठीक है, यही नई चीज़ आपके पास अब आई है। क्लियर, तो जल्दी से कर लीजिए इसको।